Welcome students. Today we are going to begin with the numericals based on chapter gravitation. So let's start the first numerical. Our first numerical is calculate the force of gravity acting on your friend of mass 60 किलोग्राम. ठीक है, आपको क्या चीज गिवन है? अर्थ का मास गिवन है और अर्थ की रेडियस गिवन है. आपको निकालना क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सिंबल क्या होता है बच्चों? कैपिटल एफ. ठीक है, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं सबसे पहले आपको वो सारी वैल्यूज लिखनी है जो आपको स्टेटमेंट में गिवन है. ठीक है, आपको स्टेटमेंट में क्या गिवन है? आपके फ्रेंड का मास गिवन है. ठीक है, फ्रेंड के मास का सिंबल आप क्या लेंगे? स्मॉल एम, जो कि कितना है? 60 किलोग्राम. कैपिटल एम किसका सिंबल होता है बच्चों? मास ऑफ अर्थ. ये आपने लिख लिया. और कैपिटल आर किसका सिंबल होता है? रेडियस ऑफ अर्थ. ये भी आपने लिख लिया. आपको निकालना क्या है? कैपिटल एफ. कैपिटल जी क्या होता है बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू फिक्स होती है. कैपिटल जी और स्मॉल जी ये दोनों ही वैल्यूज आपको लर्न रखनी पड़ेंगी. ओके, अब आप क्या यूज करेंगे? आप एक मेन फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट कैपिटल एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. ठीक है, पीछे हमने जब रिलेशन निकाला था स्मॉल जी में और कैपिटल जी में, वहां पर हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आया था. गेट इट? तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हमारे पास स्टेटमेंट में गिवन थी उन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं. जब हम इन सभी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 58.62. और फोर्स की यूनिट हमेशा क्या होती है बच्चों? न्यूटन. न्यूटन का सिंबल हम क्या लेंगे? कैपिटल एन. गेट इट? नाउ लेट्स बिगिन विद द सेकेंड न्यूमेरिकल. What is the mass of an object whose weight is 49 न्यूटन? तो बच्चों आपको यहाँ पर क्या निकालना है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मास का सिंबल क्या होता है? स्मॉल एम. ये चीज आपको निकालनी है. आपने इसके लिए क्वेश्चन मार्क लिख लिया. ठीक है, क्या गिवन है आपको? वेट. वेट कितना दिया हुआ है? 49. और वेट की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. फोर्स की यूनिट भी क्या होती है? न्यूटन. ठीक है, एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, आप सभी को पता है, दैट W इज ऑलवेज इक्वल टू mg. W क्या होता है? वेट. स्मॉल m क्या होता है? मास. और स्मॉल g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. बच्चों ये जो स्मॉल g होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है. कितनी होती है? 9.8. ओके, तो आपने क्या किया? आपको वैल्यू निकालनी थी स्मॉल m की. ठीक है, आप g को W के नीचे ले गए. ठीक है, W की वैल्यू आपने प्लेस की, स्मॉल g की वैल्यू आपने प्लेस की. स्मॉल m का आंसर क्या है आपके पास? 5 किलोग्राम. गेट इट? नाउ लेट्स बिगिन विद द थर्ड क्वेश्चन. अ फोर्स ऑफ 2 किलोग्राम वेट एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 49 किलोग्राम. कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको दिया गया है क्वेश्चन में, आप सबसे पहले वो चीज लिखेंगे. आपको क्या दिया गया है? फोर्स. और फोर्स कितना है बच्चों? 2 किलोग्राम वेट. क्या है? 2 किलोग्राम वेट. आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आप जो है 1 किलोग्राम वेट की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? 9.8 न्यूटन. गेट इट? तो मैंने क्या किया? किलोग्राम वेट की जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दी? 9.8 न्यूटन. ओके, स्मॉल एम कितना गिवन है बच्चों? 4.9 किलोग्राम. आपको निकालनी क्या है? एक्सेलरेशन ए. और एफ किसके इक्वल होता है? एम ए. एम क्या होता है? मास. और ए क्या होती है? एक्सेलरेशन. जो भी वैल्यू आपको निकालनी होती है उसको हमेशा कहां पर रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पर. ठीक है, मैंने ए को लेफ्ट हैंड साइड पर रखा और बाकी सभी टर्म्स यहाँ पर आ गई राइट हैंड साइड पर. एफ की वैल्यू को पुट किया और डिवाइड में किसकी वैल्यू पुट की? स्मॉल एम की. तो मेरे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, या फिर कह सकते हो कि सिंपल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आई है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. थोड़ा सा ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अ मैन वे 600 न्यूटन ऑन अर्थ. हम किसी भी इंसान की बात कर रहे हैं कि किसी इंसान का वेट अर्थ पर कितना है? 600 न्यूटन है. ठीक है, वेट आपको दे दिया है. अब आपसे पूछ रहे हैं कि उस इंसान का मास बताइए. आपको पता है कि वेट और मास में क्या रिलेशन होता है. आप सभी को पता है दैट W इज ऑलवेज इक्वल टू mg. ठीक है, अगर आपको मास निकालना है तो आप क्या करेंगे? वेट डिवाइडेड बाय जी. यहाँ से मास निकल आएगा. भैया आपके पास
डब्ल्यू भी है आपके पास, जी भी है, मास निकालना तो बहुत आसान है, ठीक है। और जी की वैल्यू आप यहाँ पर देखिए, मैंने आपको भी बताया था कि जी की वैल्यू आप कितनी लेंगे, 9.8, बट इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आप जी की वैल्यू को 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ ही वर टेकन ऑन मून। अब कहते हैं कि अगर हम उस इंसान को मून पर लेकर जाते हैं तो उसका वेट कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। ध्यान से सुनेंगे, किसी भी इंसान का जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका वेट अर्थ पर कितना था, 600 न्यूटन। पर जब आप उसको मून पर लेकर जाते हैं तो उसका मास कितना हो गया, सॉरी नॉट मास, वेट कितना हो गया, 100 न्यूटन, ठीक है। तो अब पूछ रहे हैं कि आपको ये तो बता दिया हमने कि मून पर उस इंसान का वेट कितना है, आप हमें उस इंसान का मास बताइए मून पर कितना होगा, वो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे इजीली। What is acceleration due to gravity on moon? अब ध्यान से सुनेंगे, आपसे पूछा क्या गया है, पहली लाइन में आपसे क्या पूछा था, वेट दिया गया था, मास पूछा था अर्थ पे। सेकेंड लाइन में आपसे क्या पूछा गया है, उसी इंसान का मून के ऊपर वेट दिया गया है, आपसे मून पे मास पूछ रहे हैं। और थर्ड लाइन में आपसे क्या पूछा गया है लास्ट में कि स्मॉल जी की वैल्यू बताइए मून पर क्या होगी, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ अर्थ की बात करेंगे, अर्थ के ऊपर इंसान का कितना वेट था। W किसका सिंबल होता है, वेट, और स्मॉल ई किसको बता रहा है, अर्थ के बारे में। यहाँ पर W का मतलब क्या है कि जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं अर्थ पर उसका वेट कितना है, 600 न्यूटन, लिख लिया। स्मॉल जी ई, स्मॉल जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और स्मॉल ई का मतलब क्या है, अर्थ पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, यहां दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना क्या है उस इंसान का, अर्थ पे मास निकालना है, क्या निकालना है, मास। अब देखिए हम सबको पता है कि W हमेशा किसके इक्वल होता है, बताइए, W इज ऑलवेज इक्वल टू mg। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने ई क्यों लगाया है, क्योंकि अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सभी जगह क्या लगा दिया, ई लगा दिया। मेरे को निकालना क्या है, उस इंसान का मास निकालना है अर्थ पे, ठीक है। तो कैसे निकालूंगी, आप सभी को पता है, जो चीज हमें निकालनी होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं और बाकी सभी वैल्यूज को कहां पर रखते हैं, राइट हैंड साइड पर, ओके। तो मैंने अब क्या किया, मैंने डब्ल्यू ई की जगह पर क्या पुट कर दिया, वेट, और स्मॉल जी की जगह क्या पुट कर दिया, 10। तो उस इंसान का जिसकी हम बात कर रहे हैं अर्थ पर मास कितना होगा, 60 किलोग्राम, ठीक है। अब नेक्स्ट आप एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मास एक ऐसी चीज है जो इस यूनिवर्स में हर जगह सेम रहती है, किसी भी चीज का मास नहीं कभी चेंज होता, सिर्फ वेट होता है जो चेंज हो सकता है हर इंसान का कहीं भी अर्थ पे, सॉरी नॉट ऑन अर्थ, अर्थ पर मास अलग होता है किसी भी इंसान का और मून पर अलग होगा, ठीक है। वंस अगेन लिसन वेरी केयरफुली, किसी भी ह्यूमन का या किसी भी बॉडी का जो मास है उसमें कभी बदलाव नहीं आता, ठीक है। सिर्फ किस चीज में बदलाव आता है, वेट के अंदर बदलाव आता है। देखिए मास ऑन मून, जितना उस इंसान का मास अर्थ पर था वही मास किस पर रहेगा, मून पर। दैट मीन्स जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं मून पर उसका मास कितना रहेगा, 60 किलोग्राम, ठीक है। अब हमने पहले अर्थ की बात की थी, अब हम किसकी बात करेंगे, मून की। स्मॉल m किसको बता रहा है, मून को। तो उस इंसान का मून पर वेट कितना हो गया था, 100 न्यूटन, ठीक है। फिर मैंने मेन फॉर्मूला लगाया कि W इज इक्वल टू mg। स्मॉल m क्यों लगाया है, क्योंकि मून की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमसे पूछा क्या गया है, स्मॉल g ऑन मून, gm पूछा गया है, स्मॉल m हमारे पास निकल आया, WM हमारे पास है, तो हमने जब वैल्यूज पुट की तो आंसर कितना आ गया, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पर कितनी ली थी हमने, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पर स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है, 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।